जो भी बच्चा पीछे छूटेगा, जो भी होमवर्क नहीं करेगा, वो परमानेंटली पीछे छूट जाएगा। अब ठीक है, जिसने डाउट पूछे मेरे से, क्वेश्चन पूछे, पहले तो एग्जांपल्स में बताएं, किसी को कुछ एग्जांपल में पूछना है तो। कशिश, तुमने एग्जांपल किए हैं, कोई डाउट है एग्जांपल में आपको? सर मुझे फर्स्ट का फोर्थ। एग्जाम्पल में फर्स्ट का फोर्थ वाला, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो विस्कोसिटी के बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे, मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग फॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे इसे। ये याद करने वाला समझ लो ऐसा चीज है जिसको आपको आज के टाइम पर तो याद करना है, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो जरूरत नहीं रहेगी। विस्कोसिटी का मतलब होता है, ये हर मटेरियल की एक अपनी खासियत होती है जो अपने में मोशन का अपोज करता है। चलो ये समझ में नहीं आया, मुझे बताने दो फिर से। आपने एयर ड्रैग का नाम सुना है? यस सर। कार्स के प्लेन के शेप एयरोडायनेमिक होते हैं, ये पता है? यस सर। यस सर। Why do they need to be aerodynamic? What is the benefit of being aerodynamic? सर ताकि ड्रैग ना लग सके, ताकि ताकि एयर गैप जो है वो कम लगे। ड्रैग बोले तो फ्रिक्शन, इट्स लाइक अ फ्रिक्शन, राइट? इट इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ, इट इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ, मतलब अपोजिंग द मोशन इन द मीडियम। तो एयर ड्रैग। अच्छा, पानी में अगर तुम रहोगे तो पानी में भी ऐसे ही होता होगा, यस और नो? यस सर। अच्छा, एयर में ज्यादा होगा कि पानी में ज्यादा होगा? तो पानी में ज्यादा होगा। ओके, पानी में ज्यादा होगा कि शहद में ज्यादा होगा? सर शहद में। शहद में ज्यादा होगा। तो दिस इज, देयर इज अ मीडियम, क्वालिटी ऑफ अ मीडियम which due to which it opposes the flow of body in it। मीडियम के भीतर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन का अपोज करता है, इसको ड्रैग कहते हैं। मेनली ये फ्लूइड्स के लिए होता है। फ्लूइड में क्या क्या चीजें आती हैं? Anything that flows, एनीथिंग liquids दैट and फ्लोज, gases. लिक्विड्स एंड गैसेस, मेनली लिक्विड एंड गैसेस। पर डस्ट पार्टिकल जो उड़ते हैं ना हवा में, धूल, धूल भी फ्लूइड में आती है। पाउडर को ऐसे तुम उड़ा दो, वो फ्लूइड में आने लगता है। ओके, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का एक फार्मूला होता है, फोर्स, विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। वी फॉर वेलोसिटी, यूजुअल मीनिंग है सबके। आर फॉर रेडियस ऑफ बॉल, वी फॉर वेलोसिटी, एफ फॉर फोर्स। तो 6 पाई ईटा आर वी, इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद करना है और आपको दोबारा भी ये पढ़ाया जाएगा। अभी कर लो याद तो बाद में अच्छा लगेगा आपको। दोबारा चैप्टर है अपने में, फ्लूइड मैकेनिक्स है, विस्कोसिटी चैप्टर है पूरा का पूरा, जिसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या होता है, विस्कोसिटी कब लगती है और कितनी लगती है। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। यस और कोई एग्जाम्पल बताओ, बताओ एग्जाम्पल में और कोई क्वेश्चन? सर। नाइन्थ वाला सर, वो भी विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड है। नाइन्थ कह रहा है, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड, द लिक्विड अपोजेस द मोशन विद अ फोर्स F। द मैग्नीट्यूड ऑफ F डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्पीड। तो ये किस तरीके से डिपेंड, तो वो विस्कोसिटी की आपको वो नहीं आ रही होगी डायमेंशनल फॉर्मूला, बस यस सर। अभी हो जाएगा, हाँ सर, अब तो हो जाएगा। अभी और हो सर, जाएगा। हाँ बेटा हाँ बोलो। सर, शॉर्ट आंसर्स में से हैं सर। शॉर्ट आंसर में आ जाएंगे, पहले इसमें एग्जाम्पल में किसी और को कोई डाउट? एग्जाम्पल्स में किसी और को कोई डाउट? तो समझ रहे हैं ना, जिन्होंने नहीं किए हैं वो पीछे छूट गए।
जो नहीं आए थे वो पीछे छूट गए, ये समझो जरा तुम लोग, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किए, जो नहीं आए थे वो लोग पीछे छूट गए। अब आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी सवालों के जवाब लेने के लिए। बताएं, आगे बताएं। शॉर्ट आंसर में कोई? शॉर्ट आंसर का फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। फर्स्ट वाला, शॉर्ट आंसर का फर्स्ट वाला। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एक मिनट, मीटर इज डिफाइंड, क्वेश्चन है मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दिस सेकंड, व्हाई डिडंट पीपल चूज सेम इजियर नंबर, चूज सम इजियर नंबर एज द सेकंड, व्हाई नॉट 1 सेकंड? तो ये जो है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, यही उसकी स्पीड होती है। अगर आप थोड़ा सा भी डिवीजन में चेंज करते हो तो फाइनल आंसर में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो मीटर, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। आप देखिएगा यहां पर, जैसे कि डिस्टेंस अगर आप रखते हो 1 मीटर, तो 1 मीटर कब आएगा? स्पीड ऑफ लाइट c से, तो c इधर और 1 अपॉन c इधर। टाइम जब तब होगा तभी तो होगा। तो इसको डेफिनेशन, ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी लिख दिया इसको बोलते ऐसे ही है, मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दिस मच सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका उसकी वैल्यू होती है c की 299792458, 299792458, ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट 299792458 है। अब ये सिग्निफिकेंस नंबर से भी इसका लेना देना है कि सिग्निफिकेंस नंबर बदल जाता है। सिग्निफिकेंस नंबर अभी हमने पढ़ा नहीं, इसीलिए हम इसका ज्यादा अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे। पर सही डिजिट तक लाने के लिए हमें 1 मीटर को ऐसे ही लिखना पड़ता है, और 1 सेकंड में थोड़ी स्पीड ऑफ लाइट होती है। और बताऊं मैं आपको, सर केमिस्ट्री में पढ़ा था सर। सिग्निफिकेंट पढ़ा था। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, दिस स्पीड इज द कांस्टेंट वैल्यू या फिर फिक्स्ड वैल्यू। ये वो वैल्यू है जो कि यूनिवर्सली फिक्स्ड है। देखो, हम कभी भी किसी भी यूनिट की डेफिनेशन बनाना चाहते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फुट जानते हैं आप लोग? फुट Yes, क्या sir. होता है? फुट क्या होता है? 30.48 सेंटीमीटर। ओके, आपको फुट के पीछे की थोड़ी स्टोरी बताते हैं। फुट जो है वो एक राजा के पैर का साइज था, फुट का साइज था। समझो जरा, राजा के फुट का साइज फुट में लिया था। अब मुझे एक बात बताओ, क्या राजा का जो फुट का साइज है वो चेंज नहीं होता है? होता होता है है सर। सर। मतलब ह्यूमंस के शरीर का जो साइज है वो बदलता है, पता है आप सभी को? यस सर। हम लोग बड़े छोटे Yes, होते हैं, एज के हिसाब से हमारा साइज जो है वो बदलता है। तो राजा ने अपने फुट का जो साइज दे दिया, और फुट के साइज से उसने कहा ठीक है, सारी आज के बाद यूनिट हमारी यही रहेगी। तो क्या वो मैथमेटिकली अच्छा काम किया उसने? नो सर। नो सर। लेकिन इसके बाद 1 मीटर की डेफिनेशन क्या थी वो बताता हूं मैं तुम्हें। 1 मीटर की डेफिनेशन थी कि प्लेटिनम इरेडियम एलॉय की बनी हुई एक रॉड, जो कि फ्रांस में
एक जो इंटरनेशनल वो है, क्या कहते हैं उसको, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वेट्स एंड मेजर, ऐसा कुछ नाम है उसका, वहां पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखी गई है प्लेटिनम इरेडियम की वो रॉड, उसको 1 मीटर बोलते हैं। ये पहले की डेफिनेशन है, ये जो आपने वो सामने लिखी है ये नई डेफिनेशन ऑफ मीटर है। ठीक है, तो मुझे जरा सोच करके बताओ, फुट वाले से वो जो रॉड की नाप है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखी है, वो बेहतर है कि नहीं है? यस सर। लेकिन क्या वो बेस्ट है? नहीं सर। क्यों बेस्ट नहीं है? सर उसमें अगर क्या उस कमी आ सकती टेम्परेचर है? से दूसरी जगह ले जाएंगे तो फिर वो तो चेंज हो जाएगी। हाँ, अब सोचो जरा, मैं भारत में हूं, मैं भारत में 1 मीटर की कोई चीज बनाना चाहता हूं, तो मैं भारत से हर बार वो लेकर तो आऊंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसकी रेप्लिका बनाऊंगा। लेकिन रेप्लिका में बनाऊंगा, क्या मैं रेप्लिका जैसे मिस्त्री है, क्या वो प्लेटिनम इरेडियम की वो रॉड अफोर्ड कर पाएगा उतने टेम्परेचर पे? नो सर। सोचो, कॉमन सी बात है, वो क्या करेगा? लोहे के बनेंगे, स्टील के बनेंगे, इसके बनेंगे, उसके बनेंगे। और बहुत ही माइनर टेम्परेचर, साइंटिफिकली बात करें ना, अगर हम रॉकेट साइंस वाली बात करें, तो रॉकेट में पॉइंट के 15 डिजिट बाद भी अगर कोई गलती हो जाती है ना, मिस्टेक, तो भी हमारा रॉकेट फूट जाता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खराब हो जाते हैं। तो वो बचने के लिए, उससे बचने के लिए, कैलकुलेशन के लिए मेजरमेंट भी तो एकदम झकास होना चाहिए, और वो झकास मेजरमेंट आप प्लेटिनम इरेडियम की वो रॉड नहीं दे पाएगी आपको। प्लेटिनम इरेडियम की वो जो रॉड है, वो रॉड अलग टेम्परेचर पर अगर आएगी तो उसका लेंथ भी बदल जाएगा, बहुत थोड़ा सा ही चेंज क्यों ना हो, लेकिन वो बदल जाएगा। और तुम उससे अगर रेप्लिका बनाओगे तो वो भी बदलते रहेंगे, तो वो भी बेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट का एग्जांपल लिया गया, व्हाई? बिकॉज मैथमेटिकली ये डिसाइड हो चुका है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है 2997924 ये फिक्स वैल्यू है, एकदम फिक्स वैल्यू। तो कोई भी यूनिट अगर हम बनाते हैं तो उसकी कुछ खासियत होनी चाहिए। क्या खासियत होनी चाहिए? उसकी खासियत होनी चाहिए कि वो वेरी ना करे। पहली खासियत, ये मैंने लिखवाया नहीं है, यूनिट वाला पार्ट हमने पढ़ा नहीं, हमने डायमेंशन वाला पार्ट पढ़ा, ये मुझे लिखवाना चाहिए था, मैं लिखवाऊंगा आगे। तो यूनिट, अच्छी यूनिट की खासियत सुनो जरा ध्यान से, वो सबसे पहले तो वेरी ना करे, सबसे मेन बात, अलग अलग जगह जाने पर टेम्परेचर के साथ, माहौल के साथ वो वेरी ना करे। दूसरा, वो इजीली अवेलेबल हो। फॉर एन एग्जाम्पल, प्लेटिनम इरेडियम की रॉड अगर मान लेते हैं कि वो वेरी नहीं भी कर रही है टेम्परेचर के साथ, लेकिन वो इजीली अवेलेबल सब जगह नहीं होगी, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये दो खास बातें हैं किसी भी मेजरमेंट को, किसी भी यूनिट लेने के लिए। 1 मीटर को इतना ही क्यों कहेंगे? वो स्पीड ऑफ लाइट से डिसाइड किया गया। वाई? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फिक्स है, और कहीं पर भी वैक्यूम बना लो, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट ले जाओ, उतना ही होगा। देर आर मेथड्स टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट पहले जमाने में, जब पता, इस चैप्टर को जब तुम पढ़ोगे, इस चैप्टर को या कौन से चैप्टर को, इसी बुक में किसी चैप्टर में लिखा है, हमारे वेदों में एक श्लोक था जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही क्लियरली बताई गई थी। इसी बुक में है, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा कौन से चैप्टर में है, हो सकता पहले ही चैप्टर में हो, ठीक है, हो सकता लाइट वाले चैप्टर में हो, इसी बुक में है, देखें जरा इसमें। लाइट वाले चैप्टर में होगा, स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट एक्यूरेट बताई गई थी वहां से। ठीक है, अभी के लिए इसको जान दो। तो ये हो गया हमारा वो वाला पार्ट, सर पहला पेज हो गया। नंबर 444 पे। कौन सा क्वेश्चन? सर वही जो आप बता रहे थे वो पेज नंबर 444 पे है। 444 इसी उसी बुक में? यस सर। अच्छा, पेज नंबर कहाँ डालते हैं इसमें? यहाँ पर।
आप लोग के पास भी अगर ये बुक है तो ओपन करके देखो जरा, पेज नंबर 444। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट बुक ही है हमारा। नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा देता हूं। सर 4th पैरा में ये Perhaps the great Indian talent in Vedic age had the knowledge of speed of light। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? यस सर यस सर। नहीं दिख रहा? दिखा दिख रहा है। तो जो इस बुक कोट्स ऑफ वर्सेस फ्रॉम ऋग्वेद, ऋग्वेद में लिखा था, यज योजना नाम सहस्र दवे दवे शते दवे च योजने अकेन निमिषेंद्रा निमिषार्धेना क्रमान नमस्तुते Namostute. In this verse, the author pays respect to the one reference in a sun speed which moves with speed of light. तो ये यहाँ पर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलने वाले की बात करी गई है, और यहाँ पर ठीक से स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात, योजना हाफ निमिष, ये इतना। इस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ना आप लोग, पूरा ढंग से हैं। तो उसमें लिखा है कि कितने योजन में क्या होता है, कितने सहस्त्र दवे दवे सहस्त्र दवे, चाहे योजने अकेन, निमिष कितने होते हैं, क्रममान कितने होते हैं। तो इसमें डिटेल में स्पीड ऑफ लाइट के बारे में लिखा है। अच्छा, मैं ये बता क्यों रहा हूं तुम्हें, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। स्पीड ऑफ लाइट से ही 1 मीटर को नापा जा रहा है, और स्पीड ऑफ लाइट इसलिए ली जा रही है क्योंकि ये अकाट्य सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ है अपने वेदों में बहुत जमाने पहले लिखा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने आपको यहां पर बताया। ये अपने पास बुक थी यही वाली, खोलने में ज्यादा मुश्किल हुई नहीं, इसलिए मैंने आपको खोल करके दिखा दिया। आप लोग भी देख सकते हैं, हमारे कई वेद हैं जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेशन बहुत है। 500-600 साल पहले 9 ग्रह के बारे में पता चला, लेकिन हमारे यहाँ 9 ग्रह बहुत, हमारे हजारों 1500-2000 साल पुराने जो मंदिर है उनमें नवग्रह की मूर्तियां बनी हुई है, नवग्रह दिखाए गए हैं। तो 9 ग्रह के बारे में पहले से अपने वेदों में इन सब में पता था। मंदिरों में नवग्रह पहले से हैं। हम लोग के यहाँ आज भी पूजा होती है तो नवग्रह की पूजा होती है, ऐसे बनाया जाता है, ऐसे 3-3 का ऐसे चावल रख रख के नवग्रह बनाते हैं। और नवग्रह इंग्लिश उसमें मतलब यूरोपियंस को पता चला लगभग 500 साल 600 साल पहले। तो ये एक सत्य है स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए हम 1 मीटर के लिए स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं। और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे बेटा तुम? सर 1 मिनट सर हैं? सर 1 मिनट सर, वो नीचे चला गया, मतलब अभी ढूंढना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी देखो, किसी और को भी पूछना है तो पूछो बच्चों, ऐसे केवल एक के भरोसे थोड़ी बैठना है आपको। पूछो बेटा। सोम, तुमने तो एक एक्सरसाइज करी थी ना, तुम पूछो, तुम क्यों नहीं पूछ रहे हो? सर 3rd वाला। थर्ड वाला, इसी में थर्ड वाला ना? यस सर यस। ठीक है, तो सर क्वेश्चन जो फॉर, ऑब्जेक्टिव 1 का, सर पहला नंबर वाला। चलो मैं बताऊंगा, अब पहले थर्ड बता दूं। तो सपोज यू आर टोल्ड दैट द लीनियर साइज ऑफ एवरीथिंग यूनिवर्स हैज बीन डबल्ड ओवरनाइट, कैन यू टेस्ट दिस स्टेटमेंट बाय मेजरिंग साइज विद अ मीटर स्टिक? कैन यू टेस्ट इट बाय यूजिंग द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट and has not changed? What will happen if all the clocks in the universe also starts running at half the speed? तो
ये जो क्वेश्चन है हमारा, सपोज यू आर टोल्ड साइज ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का साइज 2 गुना हो गया है और लेकिन स्पीड ऑफ लाइट नहीं बदली है, तो स्पीड तो जो 1 मीटर की डेफिनेशन है आपकी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर भी फिर हर चीज की साइज बदल गई है, तो 1 मीटर भी आपका बदल जाएगा, फिर वो 1 मीटर नहीं चलेगा, अब वो उसमें 2 में चलेगा, यानी कि जो टाइम है वो। और फिर वो कह रहे हैं टाइम उसका और आधा कर दो, मैं आपको बताऊं जरा। जैसे 1 मीटर में अभी ये करेक्ट वाला है, c इंटू 1/c, ये 1 मीटर है, ठीक है। फिर सब कुछ हमारा 2 मीटर हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट तो वही की वही है, लेकिन टाइम आपका कितना लगेगा अब, आधा, 2/c टाइम, सॉरी 2 आधा कह रहा हूं, 1 मिनट, हाँ टाइम हमारा 1/c की जगह 2/c लगेगा, फिर जो टाइम है वो 2/c के बराबर लगने लगेगा, यानी कि टाइम बढ़ जाएगा। मतलब आपके जो अभी तक 1 मीटर चलने में, देखो ये जो नया यूनिट है उसमें 1 मीटर 2 मीटर के बराबर है, 1 मीटर 2 मीटर के बराबर, इस 2 मीटर को नाउ वी आर सेइंग तो पहले स्पीड ऑफ लाइट को 1 मीटर चलने में इतना टाइम लग रहा था 1/c, अब वही 1 मीटर चलने में जो कि डबल हो चुका है उसको टाइम लगेगा 2/c, उसको ज्यादा टाइम लगने लगेगा। तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट को सेम 1 मीटर चलने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो टाइम डबल हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि यार दुनिया की हर चीज ओवरनाइट डबल हो गई, लेंथ में हर चीज ओवरनाइट डबल हो गई। आप मेजर कैसे करोगे, क्योंकि आपके तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और वो प्लेटिनम इरिडियम की रॉड जो है वो भी 2 मीटर की हो गई होगी, आपके घर में जो स्केल रखा है वो भी 2 मीटर का, मतलब वो भी लंबा हो गया होगा, बढ़ गया होगा। आप बेड की लंबाई नापोगे, बेड बड़ा, कमरा बड़ा, घर बड़ा, सब बड़ा हो गया होगा, आप खुद बड़े हो गए होगे। तो ये ओवरनाइट डबल हो रहा है, तो इसका मतलब है आपके पास जो चीजें उनसे पता नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने कांस्टेंट क्या बोला है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर वो कहते स्पीड ऑफ लाइट भी डबल हो गई तब फिर बातें बदल जाती। उसके अलावा वो कह रहे हैं घड़ी जो है वो आधा आधा टाइम दिखाने लगे, टाइम आधा तो 4 गुना टाइम लगेगा, फिर समझ गए क्या? क्यों नमन, कुछ कुछ समझ में आया? सर कुछ कुछ आया लेकिन सब कुछ नहीं आया। छोड़ो, सब कुछ लायक है भी नहीं वो, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, तुम कैसे करोगे वो वाली चीजें हैं। तो ऑब्जेक्टिव 1 पूछा तुमने, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट, किसी भी सिस्टम में वो फंडामेंटल सिस्टम में एंटर नहीं कर सकते, एनी सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं कर सकते। Sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of unit. फंडामेंटल जानते हो क्या होता है? किसको फंडामेंटल कहते हैं और क्यों कहते हैं, बताएं। किसको फंडामेंटल सर कहते हैं और वो क्यों कहते क्वांटिटी हैं? होते हैं सर, हम्म तो जिसको सर जो हम किसी दूसरे पर फंडामेंट, डिपेंड नहीं करते, विच डू यस नॉट सर, डिपेंड्स ऑन अदर, वो दे आर सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ सफिशिएंट, राइट? यस सर। ओके, तो इसमें सेट देखो, पहले से एक एक करके बारी बारी सेट को देखते हैं। अगर मान लेते हैं हमने ऐसा सिस्टम लिया जिसमें लेंथ को भी फंडामेंटल बोला, मास को भी फंडामेंटल बोला और वेलोसिटी को भी फंडामेंटल बोला, ठीक? तो लेंथ सेल्फ सफिशिएंट है,
यस सर। क्या लेंथ खुद पर डिपेंड करता है? लेंथ Yes. सेल्फ सफिशिएंट है, मास सेल्फ सफिशिएंट है, यस सर। वेलोसिटी जो है वो क्या सेल्फ सफिशिएंट है? नो सर। नो सर। नहीं, देखो जरा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। हमारे फंडामेंटल सेट में टाइम तो नहीं है ना, लेंथ है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम तो नहीं है ना, मतलब हम टाइम को डिराइव्ड बना देंगे, टाइम को डिराइव्ड बना देंगे और लेंथ को फंडामेंटल, वेलोसिटी को फंडामेंटल बोल देंगे। तो मतलब ये तीनों सर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से टाइम तो आता है ना सर? वो उनमें आता है, 7 फंडामेंटल में टाइम आता है, लेकिन आप ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताए, वो बोल रहे हैं इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में वो फंडामेंटल ना रहे, फंडामेंटल जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती, मतलब इनसे बाकी तुम बना सकते हो। तो वेलोसिटी से तुम टाइम बना सकते हो, मतलब इनसे तुम बाकी टाइम बाकी चीजें बना सकते हो। अभी देखते चलो तुम, ये पहले वाले का था, दूसरे वाले का लेंथ, टाइम और वेलोसिटी। अगर लेंथ और टाइम को तुमने फंडामेंटल बोल दिया तो वेलोसिटी को फंडामेंटल बोल पाओगे क्या? वेलोसिटी किस किस पर No, डिपेंड कर रही है? सर लेंथ और टाइम पर। डिस्टेंस लेंथ और टाइम पर। और दोनों ही फंडामेंटल में है। यस सर। यस सर। तो अगर दोनों ही मीटर फंडामेंटल में है तो तुम इसको नहीं बोल पाओगे ना। यस सर। जैसे तीसरे वाले में मास, टाइम और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या मास और टाइम पर डिपेंड करेगी? नो सर। No, sir. मतलब टाइम टाइम पे पर करेगी लेकिन लेंथ पे भी करेगी ना, और लेंथ फंडामेंटल में है नहीं, तो लेंथ डिराइव्ड हो जाएगा। अगर तुम बदलो, यहां पर ये कहानी कुछ ऐसी है कि तुम फंडामेंटल को बदल दो, बदल के अलग उसमें कर दो, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमसे बताई गई है। तो दूसरे वाले में लफड़ा ये है कि तुम लेंथ को भी फंडामेंटल बोल रहे हो, टाइम को भी, तो फिर वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं होगी। यहां पर लेंथ को फंडामेंटल बोल रहे हो, मास को बोल रहे हो, तो वेलोसिटी हो सकती है। व्हाई? बिकॉज टाइम इज नॉट देयर। वेलोसिटी डिपेंड करता है लेंथ और टाइम पे। तो नाउ यू कैन डिफाइन टाइम विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। तो मतलब तुमने वेलोसिटी की यूनिट बोल दी v, यानी कि जब तुम टाइम बताओगे तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाता है, तो लेंथ अपॉन v। तो टाइम की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा एल वी माइनस 1। समझे क्या कुछ? यस सर। Yes, वो sir. जो हम लोग यूज करते हैं उसमें वो बाकी सब हैं, 7 फंडामेंटल हैं, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं ये हाइपोथेटिकल बनाने के लिए कह रहे हैं। हम लोग जो आज यूज करते हैं वो बहुत 500-600 सालों की मेहनत के बाद बनाए। ऐसे ऐसे सन की राजा भी आए थे जिन्होंने कहा मेरे एक पैर के साइज को 1 फुट बना दो और इसी से दुनिया नापो, चलो जाओ। तो ये सनक वाली बात है, मतलब चेंज हो सकता है, चेंज होते रहे हैं अलग अलग देशों में। कोई मीटर से नाप रहा था, कोई आज भी देखो अमेरिका में जो किलोमीटर पर आवर नहीं होता है, माइल्स पर आवर होता है, मील में नापते हैं वो। तो ये समझने वाली बात है। और लेंथ, मास, टाइम ये तो सब में सस्टेन है ही। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2, velocity cannot, if length and times are fundamental then velocity cannot be fundamental. Why? Because velocity depends on length and time and they both are present in the fundamental set itself, उसी सेट में मौजूद हैं। तो फिर वेलोसिटी फंडामेंटल में ला ही नहीं सकते तुम। समझ गए क्या? कुछ कुछ आया समझ में? तो मतलब सर यहाँ पे वेलोसिटी डिराइव्ड में हो जाएगा सर? वेलोसिटी फंडामेंटल किस में? दूसरे वाले में मतलब सर लेंथ एंड वेलोसिटी सर लेंथ सर और यहाँ पे टाइम पर है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, वेलोसिटी लेंथ और टाइम पे है। यस सर। तुमने फंडामेंटल सेट में लेंथ भी ले लिया और टाइम भी ले लिया, तो वेलोसिटी की कोई औकात ही नहीं बची ना। बाकी सेट में देखो अगर आप ध्यान से, तो वेलोसिटी का यूज पड़ेगा ना हमें आगे यस सर। टाइम निकालने के लिए। बाकी सिस्टम Yes, sir. में वेलोसिटी का यूज पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ यूज ही नहीं पड़ेगा, लेंथ और टाइम दिए ही हैं। मास तुम निकाल नहीं पाओगे, वेलोसिटी से निकाल पाओगे? नो सर। बस तो फिर, हाँ, ऑब्जेक्टिव 1 में और पूछो।
ऑब्जेक्टिव 1 में और पूछो बच्चों, एनीवन? सर जो शॉर्ट आंसर में नंबर 5 वाला तो If two quantities have same dimensions, do they represent same physical content? ना। जैसे मैंने आपको बताया वर्क डन और टॉर्क दोनों का सेम है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से क्या वो दोनों ही चीजें सेम है? वर्क Yes, डन और sir. टॉर्क सेम है No, sir. फिजिक्स के हिसाब से? नो सर। नहीं है ना। टॉर्क अलग ही फिजिकल क्वांटिटी है, वो अलग ही चीजें बताती, वो ये बताती है कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, और वर्क डन ये बताता है कि तुम कितना चल रहे हो, उसमें तुम किस फोर्स और लगाया उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। वर्क डन ये बताता है कितना एनर्जी का खर्चा हुआ है तुम्हारा। तो वर्क डन अलग चीज है, टॉर्क अलग चीज है, टोटली अलग। ऐसे मैंने जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज में कई सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के सिमिलर डायमेंशन होंगे जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे स्ट्रेस है और प्रेशर, या चलो यंग्स मॉडुलस और प्रेशर, दोनों का फॉर्मूला, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, प्रेशर का भी और यंग्स मॉडुलस का भी। यंग्स मॉडुलस मटेरियल का कांस्टेंट है और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, कितना तुमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर। और यंग्स मॉडुलस मीडियम की क्वालिटी है, तो क्या सेम फिजिकल कंटेंट दोनों बताते हैं? No, sir. अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा तो क्या वो सेम फिजिकल क्वांटिटी हो गई? नहीं समझ में आ रहा? बोलो। सर अगर यहाँ पे सर हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एग्जांपल लें तो किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? सर उन दोनों का भी अरे सर वो तो दोनों डायमेंशन। ही वो तो दोनों ही वेलोसिटी हैं बाबू। यहाँ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है। इफ टू फिजिकल डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी वेलोस, वो तो दोनों ही वेलोसिटी और वेलोसिटी हैं। तुम वर्क डन और टॉर्क बढ़िया एग्जांपल मैंने लिया। तुम एनर्जी और एनर्जी भी ले सकते हो कि ये काइनेटिक एनर्जी का भी वही है और पोटेंशियल एनर्जी का भी वही है। सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है दोनों का ही। काइनेटिक एनर्जी का भी ml2t-2 और पोटेंशियल एनर्जी का भी ml2t-2। तो लेकिन वो है तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी ना, उनकी डेफिनेशन अलग अलग है। नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। हीट एनर्जी अलग तरह की एनर्जी है, पूरी अलग यस है, सर। टोटली डिफरेंट है एनर्जी, ओके फाइन, लेकिन वो अलग है। और ऐसे भी एग्जांपल, चलो वहां तो एनर्जी 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 है सारी, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल भी है जिनका दूर दूर तक संबंध नहीं है, जैसे कि प्रेशर और यंग्स मॉडुलस जो मैंने बताया। प्रेशर का जो फिजिकल एक्सपेक्ट है वो ये है कि तुम कितना एरिया पर कितना फोर्स लगा रहे हो, ओके फाइन। जबकि यंग्स मॉडुलस का ये है कि खींचने पर कौन सा मटेरियल अच्छा खींचेगा या नहीं खींचेगा। खींचने मतलब लंबा होगा कि नहीं होगा। कहां प्रेशर और कहां खींचने की बात हो रही, मटेरियल का कांस्टेंट है भाई साहब यंग्स मॉडुलस। तो आपको पता नहीं अभी यंग्स मॉडुलस क्या होता है। जैसे कि तुम स्टील है ना, स्टील को तुम सोचो कि आसानी से मोड़ दो तो नहीं मोड़ पाओगे, लेकिन रबड़ की बनी हुई रॉड है, सोचो मोड़ दो तो मोड़ लोगे। तो स्टील का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है और रबड़ का यंग्स मॉडुलस कम होता है। वो मटेरियल की कांस्टेंट है। यंग्स मॉडुलस इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन दी क्वालिटी ऑफ मटेरियल। अब आओ प्रेशर पे, लेकिन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ml-1 t-1 इसका भी, ml-1 t-1 उसका भी। डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का सेम, लेकिन दोनों ही अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वो कह रहा है क्या वो सेम फिजिकल कंटेंट रिप्रेजेंट करेंगी? नहीं करेंगी। ठीक है, यस सर। और पूछो, और पूछो 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 सभी लोग, कोई भी कोई पूछे। शिखर, सर इसी का 7th। चलो 7 बताए। शिखर तुमने कुछ भी नहीं किया क्या? शिखर, अरे दीदी उसमें तो 6 ही हैं टोटल मिला के, तुम 7वां कैसे पूछ रही हो? ऑब्जेक्ट, अच्छा एक्सरसाइज की कह रही हो, सॉरी सॉरी सॉरी, शॉर्ट आंसर। सजेस्ट अ वे टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून। सजेस्ट अ वे, तो ये जो है थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर मेजर करना है अगर आपको, तो वहां पर आपको वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करना है या फिर स्क्रू गेज का इस्तेमाल करना है।
और अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून का मेजर करना है तो वो पैरेलैक्स मेथड आपको पढ़ना है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये अभी पढ़ाया नहीं अपन ने। ठीक है भाई, बोलिए। ये पढ़ाया नहीं, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। पैरेलैक्स मेथड मुझे पढ़ाना है, और जो एरर और मेजरमेंट आएगा ना, मतलब ये उसका चैप्टर, उसका टॉपिक है, ये एरर एंड मेजरमेंट का उसका है ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आपके इसमें तीसरा चैप्टर होगा एरर एंड मेजरमेंट। इसके बाद मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। और पूछो। एरर एंड मेजरमेंट अलग से नहीं दिया, इसी में ही है, तो मैं आपको ये कराऊंगा। एरर और मेजरमेंट अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। और पूछो, पूछो क्वेश्चन। और बोलो बेटा, किसी को पूछना है क्या? सर ऑब्जेक्टिव का 5 नंबर सर। अभी तो ऑब्जेक्टिव का 5 नहीं बताया। ऑब्जेक्टिव 1 का 5 नंबर, ये तो यार तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था। 4 और 5 दोनों ही पूछ रहे होगे फिर तो तुम। नो सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, वो वाला, वो 5 वाला आंसर सबसे लास्ट वाला होगा ना, मतलब सर 4 वाला। 5 वाले का आंसर क्या पूछ रहे हो? समझा सर नहीं मैं। उसका आंसर जो सर सर उस बोल रहे सर यूनिटलेस, मतलब सर यूनिट नहीं होता है वो सर, डायमेंशनलेस तो डेफिनेटली होगा ना सर। डेफिनेटली है। तो यूनिटलेस क्वांटिटी ऑलवेज ना, नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, पहला वाला आंसर होगा। नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। डबल नेगेटिव का इस्तेमाल किया गया इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो। यस सर। इसमें सर नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। नॉन जीरो डायमेंशन का मतलब डायमेंशन, तो डायमेंशन कभी होगी नहीं। ठीक है ना? और डायमेंशनलेस क्वांटिटी का यूनिट एग्जिस्ट कर सकता है, मे हैव अ यूनिट। तो फोर्थ का ऑप्शन सी है और फिफ्थ का ऑप्शन ए है। अगर यूनिटलेस है तो डेफिनेटली डायमेंशनलेस है, लेकिन डायमेंशनलेस है तो मे और मे नॉट हैव अ यूनिट। और पूछिए, पूछिए आप। शर्माने वाली इसमें कोई बात नहीं है, जिसको जो नहीं आया वो पूछेगा ही। शिखर, तुमने कुछ भी नहीं किया क्या? क्यों बेटा शिखर, कितनी खराब बात है, बहुत बेकार। सर जो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला सर, मास इनटू वेलोसिटी लेके करना पड़ेगा ना। हाँ, मास का एम, वेलोसिटी का LT - 1, MLT - 1 आंसर। और पूछें। मैं भाई साहब बहुत इनकरेज कर रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने के लिए। आप लोग अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करो क्वेश्चन पूछने की। टीचर के साथ एक रिलेशनशिप बनाओ। टू एंड फ्रो कन्वर्सेशन चलते रहना चाहिए, पूरे क्लास में बातचीत होते रहने चाहिए एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग द डाउट सॉल्यूशन सेशन, जितना हो सकता है उतना। तो आप लोगों को मैं फिर से ये एक्सरसाइज पूरी करने के लिए दे रहा हूं। कल और मैं इसके डाउट्स कराऊंगा, उसके बाद इसके डाउट में बोल दूंगा खत्म हो गए। फिर आप लोग के नहीं हुए होंगे तो फिर आपको अलग से मेरे से टाइम लेना होगा, फिर मैं क्लास में नहीं बताऊंगा। ये इस वाली बुक से मैंने खत्म कर दिया तो फिर आपको अलग से टाइम लेना पड़ेगा, मैं इसमें तो नहीं बताऊंगा। मैसेज करके पूछोगे तो बताऊंगा, अलग से पूछोगे तो बताऊंगा, इसमें नहीं। फिर मैं क्लास में नहीं बताऊंगा, क्लास में मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन आपको अलग से करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ बेस्ट जो तरीका है वो है क्लास के दौरान ही डाउट में पड़ जाए तुम्हें। सब लोग पूछते हैं, इकट्ठा पूछते हैं, तो आपके भी डाउट होते हैं, दूसरे क्या पूछ रहा है वो भी होते हैं। आपका जो जितना ज्यादा आप चीजों को, सेम चीज को अलग अलग नजरिए से देखना भी एक कला है अपने फिजिक्स में। उसी 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 क्वेश्चन को अलग तरीके से सोचना। कोई बच्चा अलग तरीके से सोच रहा है, तुमने अलग तरीके से सोचा था, अब तुम बाद में करोगे तो आज उसने जो बोला उसके साथ तुम रिलेट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने क्वेश्चन ही नहीं किए। लेकिन दूसरे बच्चे जिसने आज कर लिए थे, उसको दूसरे का क्वेश्चन सुन करके लगेगा अरे यार हाँ इसको तो ऐसे भी किया जा सकता था। रिलेट करेगा वो उस क्वेश्चन से, तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि तुमने क्वेश्चन नहीं किए। अब देखना तुम लोग कैसे करते हो। ठीक है, फिर आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। क्वेश्चन और करने हैं तुम लोगों को, तैयार रहो करने के लिए भाई साहब। जितना ज्यादा मेहनत करोगे मैं उतना ज्यादा खुश होता हूँ, जितना ज्यादा काम मेरे से करवाओगे मैं उतना ज्यादा मजे में रहता हूँ। क्लास हो तुम पूछो एज इट इज, जल्दी जल्दी जितने सारे पूछ सको, जितने सारे पूछ सको, बहुत मजा आता है। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय। देखते हैं कौन Yes, थैंक यू आगे सर। करता है। बाय बेटा। Thank you.